कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी मेहनत के बाद भी ना चीजें प्लान के हिसाब से चली नहीं रही? ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ग्रहों की चाल इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। और आज हम 2026 में आने वाली एक ऐसी ही बड़ी ज्योतिषीय घटना पर बात करने वाले हैं, सूर्य राहु ग्रहण योग। तो सबसे पहले कैलेंडर पर इन तारीखों को मार्क कर लीजिए, 13 फरवरी से 14 मार्च 2026। अब देखिए, इस एक महीने के दौरान सूर्य और राहु कुंभ राशि में एक साथ आ जाएंगे और इसी से बनेगा ग्रहण योग। ज्योतिष में ना ये एक ऐसी घटना है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, सूर्य क्या है? वो है हमारी आत्मा, हमारा आत्मविश्वास, हमारी स्पष्टता, मतलब वो रोशनी जो हमें रास्ता दिखाती है। और राहु है एक छाया ग्रह जो भ्रम और कह सकते हैं एक धुंध सी पैदा करता है। तो जब राहु सूर्य की इस रोशनी पर अपनी छाया डालता है तो सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वो है कंफ्यूजन, यानी भ्रम। ऐसा लगेगा जैसे कोई घने कोहरे में चल रहा हो, जहां सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला करना ही मुश्किल हो जाए। और ये कंफ्यूजन सिर्फ मन तक ही सीमित नहीं रहता। इस ग्रहण योग के दौरान जिंदगी के कई हिस्सों में असली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या फिर पैसे रुपए के मामले। एक पल में लगेगा सब कुछ ठीक है, स्थिर है, और अगले ही पल सब कुछ अस्थिर सा लगने लगेगा। और सोचिए, जब ये भ्रम और ये उतार चढ़ाव एक साथ मिलते हैं ना, तो ये अनिश्चितता का एक कह सकते हैं भी एक पावरफुल कॉकटेल बना देता है। इससे इंसान को बहुत असंतुलित और अस्थिर महसूस हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बाहर की दुनिया में इतनी उथल पुथल हो और अंदर मन भी बेचैन हो, तो उस एक पल में सही समय पर सही फैसला आखिर कैसे लिया जाए? क्या इसका कोई रास्ता है भी? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर ज्योतिष एक जीपीएस की तरह काम करता है। देखिए, ये आने वाले मुश्किल रास्ते को हटा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, ये हमें उन रास्तों, उन संभावित ऊर्जाओं के बारे में पहले से जरूर बता देता है, ताकि हम पूरी तैयारी के साथ उस तूफानी मौसम का सामना कर सकें। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। देखते हैं कि ये ग्रहण योग अलग अलग राशियों पर क्या खास असर डाल सकता है। हम शुरुआत करेंगे मेष से लेकर कन्या राशि तक। मेष राशि के जातकों के लिए ये योग बन रहा है 11वें घर में, जो होता है आय और लाभ का घर। इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक अकाउंट में कुछ अप्रत्याशित हलचल देखने को मिल सकती है। तो कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। और हाँ, जब पैसे की बात आए तो अपने शांत और लॉजिकल दिमाग से ही फैसला लें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। ये योग आपके 10वें घर में है, जो कि करियर, मान सम्मान और पिता का घर होता है। तो अगर नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है कि इस एक महीने के लिए उस प्लान को होल्ड पर ही रखें, यही बेहतर होगा। कोई भी बड़ी बिजनेस डील फाइनल करने में जल्दबाजी बिल्कुल न करें, और हाँ, अपने पिता की सेहत का खास ख्याल रखें। मिथुन राशि के लिए ये योग बन रहा है 9वें घर में, जो भाग्य और गुरु का स्थान है। और यहाँ एक अच्छी खबर है, बृहस्पति का जो सकारात्मक प्रभाव है वो आपको काफी हद तक बचाकर रखेगा। काम तो आपके सामान्य रूप से चलते रहेंगे, लेकिन हाँ, परिवार में छोटी मोटी बातों पर कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लेना बहुत जरूरी होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए योग 8वें घर में बन रहा है। ये घर अचानक होने वाली घटनाओं और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, तो इस दौरान अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता दें। अपने खानपान और डेली रूटीन पर खास ध्यान दें, और किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा सावधानी से करें। सिंह राशि की बात करें तो ये योग आपके 7वें घर में है, जो सीधे सीधे पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। तो रिश्तों में कुछ गलत फहमियों की वजह से तनाव पैदा हो सकता है। यहाँ सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि किसी भी तरह के विवाद को बढ़ने ही ना दें और शांति बनाए रखें। अब बारी है कन्या राशि की। आपके लिए योग 6ठे घर में बन रहा है, जो रोग और शत्रुओं का घर माना जाता है। तो छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। और रिश्तों में, खासकर अपने सहकर्मियों के साथ, किसी भी तरह की कंफ्यूजन से बचने के लिए एकदम साफ स्पष्ट बातचीत करना बहुत जरूरी होगा। तो ये थीं पहली 6 राशियां। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बाकी की 6 राशियों के लिए, यानी तुला से लेकर मीन तक, इस ग्रहण योग के क्या संकेत हैं।
तुला राशि के जातकों, आपके लिए योग 5वें घर में है। ये घर क्रिएटिविटी, संतान और स्पेक्यूलेशन यानी शेयर बाजार जैसी चीजों से जुड़ा होता है। तो सीधी सी सलाह यही है कि इस दौरान कोई भी नया काम शुरू करने से बचें। शेयर बाजार में पैसा लगाने का तो ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है। और हाँ, संतान को लेकर कोई चिंता परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि के लिए ये योग चौथे घर में बन रहा है, जो कि घर, परिवार, माता और संपत्ति का कारक है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी की डील करने वाले हैं तो उसमें कुछ देरी होने की संभावना है। अपनी मां के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और कोशिश करें कि घर के माहौल में संतुलन बना रहे। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए योग तीसरे घर में है, जो पराक्रम और कम्युनिकेशन का घर है। यहाँ एक पॉजिटिव साइन है कि अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो आपको सहयोग मिल सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके शब्द किसी को ठेस न पहुंचाएं, इसलिए दोस्तों और परिवार के साथ बहुत प्यार से पेश आएं। मकर राशि के लिए योग दूसरे घर में है, जो सीधे तौर पर धन और परिवार से जुड़ा है। तो तैयार रहिएगा, कोई अचानक और बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है। आपकी बचत पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए सभी फाइनेंशियल मामलों में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए। ये ग्रहण योग आपकी ही राशि में यानी आपके पहले घर में ही बन रहा है। और जब ऐसा होता है ना, तो इसका सबसे ज्यादा असर व्यक्ति के अपने फैसलों और सेहत पर पड़ता है। इसलिए सलाह बहुत सीधी और सिंपल है। इस दौरान सिर्फ अपने जरूरी और रोजमर्रा के काम करें। जिंदगी के जितने भी बड़े फैसले हैं, उन्हें कुछ समय के लिए टाल देना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। और आखिर में मीन राशि। आपके लिए योग 12वें घर में बन रहा है, जो खर्चों, विदेश यात्रा और छिपी हुई चीजों का घर होता है। यहाँ भी मकर राशि की तरह अचानक खर्च बढ़ने की संभावना है। और एक बात, अगर कोई सरकारी काम या अकाउंट से जुड़ा कोई मामला है तो हर डॉक्यूमेंट को 2 बार चेक करके ही आगे बढ़ें, ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक महीना एक चौराहे की तरह है। एक रास्ता है जागरूकता और धैर्य के साथ योजना बनाने का, जो चुनौतियों के बावजूद सफलता की ओर ले जाएगा। और दूसरा रास्ता है जल्दबाजी और आवेग में फैसले लेने का, जो आपको और मुश्किलों में डाल सकता है। और चुनाव तो हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। हाँ, एक बात जरूर याद रखें, ये जो पूरी जानकारी है, ये एक सामान्य मौसम पूर्वानुमान की तरह है। ये बताता है कि बारिश हो सकती है, लेकिन ये नहीं बताता कि ठीक आपके घर के ऊपर कब होगी। ज्यादा व्यक्तिगत और सटीक मार्गदर्शन के लिए हमेशा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही सबसे बेहतर होता है। और अगर कोई अपनी व्यक्तिगत कुंडली के जरिए और गहराई से मार्गदर्शन चाहता है तो भावेश एस्ट्रो से संपर्क करने पर विचार किया जा सकता है। याद रखिए, सही जानकारी और तैयारी के साथ किसी भी चुनौती को विकास के एक अवसर में बदला जा सकता है।